भाई मैं एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। एमएस वर्ड स्टार्ट करने की रन कमांड होती है विन वर्ड, विंडो के साथ आर, और क्या लिखना होता है विन वर्ड। जैसे एंटर प्रेस करोगे आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डॉc। मैं कुछ फाइल ओपन हो रखी है पहले से, इनको मैं हटा देता हूँ, दोबारा मैं ओपन करता हूँ इसको। चलिए एमएस वर्ड, एमएस वर्ड भी वर्ड को लिखने के लिए जैसे मैं नोटबुक है मेरे पास और मेरे पास पेन है, नोटबुक पे जो पेन का यूज करके या कोई भी आपका ड्राइंग इक्विपमेंट यूज करके जो बना सकते हो ना, वो सब एमएस वर्ड में पॉसिबल है। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, नोटबुक के ऊपर ड्राइंग्स पेन का यूज करके जो भी आप बना सकते हो, सब काम हम किस में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू प्रोसेस द वर्ड विद फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के साथ जो भी वर्ड पे आप कर सकते हो, सारा काम किस में होता है, एमएस वर्ड में। सबसे पहले बच्चों को क्लियर होना जरूरी है फॉर्मेटिंग एडिटिंग क्या होती है। एडिटिंग का मतलब कुछ ऐड करना है। एक पेज है, मैंने बोला इसमें एडिटिंग करके लाओ, मतलब कुछ ऐड करो, कुछ डिलीट करो, एडिटिंग। मैं कहूँ इसमें फॉर्मेटिंग करके आओ। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो गया, ना कुछ डिलीट करना ना कुछ ऐड करना, बस इसको स्टाइल में बना देना। स्टाइल में बना देना दैट इज कॉल्ड ए फॉर्मेटिंग। ऐड करना डिलीट करना दैट इज कॉल्ड ए एडिटिंग्स। उसे क्या बोलते हैं, एडिटिंग्स। तो चलिए आपके सामने है ये एमएस वर्ड, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड दिल्ली पुलिस का आपका टेस्ट आना है। ओके, अब जहां पर सबसे पहले फॉर्मेटिंग पे ही बात करूंगा, फॉन्ट को लेके चलूंगा। यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे क्या आपके स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे टाइम न्यू रोमन अप्लाई करना है, मुझे एरियल अप्लाई करना है, एरियल ब्लैक अप्लाई करना है, बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब आपके सामने फॉर्मेटिंग होगी, कुछ ऐसे फॉन्ट भी होते हैं जो ऑलरेडी, जिन पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होते हैं, मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सबको पता है। मैंने एक फॉन्ट लिया यहाँ पर एरियल ब्लैक, और आपको एरियल ब्लैक बना के दे दिया मैंने रो फाइल में, और सब इसका कंट्रोल+B बोल्ड हटाते रहेंगे, चलेगा ही नहीं। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिसपे ऑलरेडी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, उस पर बोल्ड इटैलिक काम नहीं करते। जैसे मोनोटाइप कर्सिव, मोनोटाइप कर्सिव पहले से क्या इटैलिक है, और वहां पर इटैलिक दबाते रहो, हो ही नहीं रहा सर, हो ही नहीं रहा, ये सब नहीं। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिसपे पहले से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होते हैं, उस पर ये वर्क नहीं करेंगे। ऐसे कुछ फॉन्ट होते हैं भाई। तो जो भी फॉन्ट लगाना सबको अप्लाई करना आता है। साइज इंक्रीज डिक्रीज सबको आता है भाई, साइज इंक्रीज डिक्रीज जितना साइज लगाना सेलेक्ट करके लगा सकते हो। साइज इंक्रीज करने शॉर्ट की दो होती है, एक तो कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो, 1 पॉइंट से इंक्रीज होगा, आपको मैं नोट्स में लिख रखे हैं। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट्स का यूज मैं कर रहा हूँ तो 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ मैं ग्रेटर देन का यूज करूंगा तो ये जो जो ये हमारी डाउन ड्रॉप लिस्ट है इसको फॉलो करेगा अभी। तो अच्छा कौन सा है, कंट्रोल साथ ब्रैकेट का यूज करना, बहुत अच्छे से आप इसको काम कर पाएंगे। 12 13 करना कंट्रोल साथ करके, कंट्रोल का यूज करके ब्रैकेट का यूज करो, आराम से एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद आ जाओ भाई, ये समझने की चीज है, केस। केस भाई, अब ठीक है, मैं एक लाइन लिख लेता हूं, प्रोसेस। ठीक है, देखिए अब मैंने यहां पर ये मैंने लाइन लिखी, और मैं टाइम न्यू रोमन्स करना था, मैंने टाइम रोमन्स को कर दिया, टाइम रोमन कर लिया। अब यहाँ पर ये चेंज केस है भाई। चेंज केस आपके 5 टाइप के होते हैं, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलिच एंड टोगल। सेंटेंस में क्या होता है, पूरी लाइन का पहला करेक्टर बड़ा होता है और सारे छोटे होंगे। वहां पर जरूरी नहीं यहाँ पर केस का नाम दिया जाए, सेंटेंस केस करो ऐसा कुछ नहीं होना। वहां यहाँ के वो यहाँ पर ऐसी लाइन लिख देंगे, ऐसे ही कर दो। मैं भाई अपर लेटर बना दो, अपर लेटर में सारे क्या होते हैं, कैपिटल, लोअर में सारे क्या होते हैं, स्मॉल, और कैपिटल ईच में भाई पहला करेक्टर बड़ा और सारे छोटे। टोगल में क्या होता है, पहला करेक्टर छोटा है और सारे ही क्या होते हैं, बड़े, सारे क्या होते हैं, बड़े। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसकी जो शॉर्ट की है हमारे साथ शिफ्ट के साथ F3 है भाई, शिफ्ट के साथ F3,
ये ओनली 3 ही फॉन्ट पे वर्क करेगी। शिफ्ट प्लस में F3 प्रेस करोगे, पहला कौन सा भी देखो, सिलेक्ट किया, सबसे पहला कौन सा आ गया हमारा, ये कौन सा केस है, ये कौन सा भाई, और ये कौन सा है, इन 3 पे ही वर्क करेगी। सेंटेंस अपर एंड लोअर केस पे, स्पीड से इसका आजमा होगा, आप तुरंत कर दे, वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। सेंटेंस अपर लोअर, कैपिटल ईच पे, टॉगल्स पे ये वर्क नहीं करेगी। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे सेंस करना है इस चीज को। मैंने वहां पर आपको आंसर में दिया था, क्वेश्चन में देता हूं, कई बार नहीं दूंगा, मैं आपको बता दूंगा ऐसे जैसे लुक है वैसे वैसे करके दिखा दो, ठीक है। सेंटेंस का नाम नहीं आएगा कभी, आप सोचो नाम से ही देंगे कमांड, आपको लुक दिखा दिया, ऊपर में कर दे भाई, कैपिटल का कर दो, वो सब सेंस कर लेना। आगे आ जाओ, इसके बाद बोल्ड टैलिक अंडरलाइन सबको आती है। डबल अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पर, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन किस कलर में लेना आपको, कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ईजी काम है। ओके, स्ट्राइक थ्रू, लाइन बीच में चली जाएगी, इसे स्ट्राइक थ्रू। अब हो गया सबस्क्रिप्ट, H2O, ये मुझे नीचे की तरफ लाना है, दैट इज कॉल्ड ए सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल के साथ इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट TH, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सुपरस्क्रिप्ट। अब जब ऐसे सुपरस्क्रिप्ट कर लेते हो ना, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं लिखना, अरे सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, आगे सुपरस्क्रिप्ट में ही लिखा जा रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, दोबारा मुझे सबस्क्रिप्ट से हटाना है, कई बार करो ये ऐसा काम होता है। सबस्क्रिप्ट हो गया, आगे लिखो तो वो सुपरस्क्रिप्ट में ही चल रहा है, दोबारा हटाने के लिए दोबारा क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हैं बने बनाए जो कि वर्ड आर्ट में ही जो होते हैं, वर्ड आर्ट में ही कन्वर्ट हो गया। टेक्स्ट लिखा, सीधा बोला मैंने वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर दे, ये रे भाई ये वर्ड आर्ट ही तो है, और क्या है ये, इंसर्ट में जाके यहाँ जा रहे हो, उसमें लिख रहे हो, ये तो वर्ड आर्ट ही तो होते हैं, सीधा कन्वर्ट कर दो, उसको कन्वर्ट करना सीखो। क्वेश्चन भी दिया था मैंने वर्ड आर्ट का, कन्वर्ट करो, यहाँ से क्लिक कर दो, सीधा कन्वर्ट हो गया। वर्ड आर्ट आप में दे रखा है ना स्पेशल, है ना, यहाँ से कन्वर्ट कर दो उसको। अब ये है कि हाईलाइटर, जो हाईलाइटर होते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इस पर क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। जो हाईलाइटर होते हैं ये हाईलाइट कर देगा, अभी हटाना हो तो सिलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइटर से ही हटता है, ये यहीं से लगेगा और यहीं से क्या करेगा, हटेगा। तो मैंने सेलेक्ट करके मैंने हाईलाइटर लगा लिया। कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करके, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्लियर फॉर्मेटिंग्स। क्लियर फॉर्मेटिंग जब करते हो 0 ग्राउंड पे लेके चला जाता है इसको, पर इसमें हाईलाइटर नहीं हटता। पहले टेस्ट में दिया था और हाईलाइटर हटा भी नहीं था, और वैसे ही आप लोगों ने सेव भी कर दिया था, आउटलुक में हाईलाइटर नहीं लगा हुआ था। या तो उसको सेलेक्ट करके हाईलाइटर को हटाओ भाई, या अभी आगे ऑप्शन आने वाला है, कल वीडियो में देखा होगा, उसका भी यूज करना पड़ेगा। जब कुछ ऑप्शंस नहीं हटते हैं, कुछ कमांड नहीं हटते हैं, देन हमें क्या करना पड़ता है, वो सारे ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा अभी। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पर भाई, यहाँ पर आने के बाद ये सब ऑप्शन आपने इजीली कर लिए हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन है जो कि आपके फॉर्मेटिंग में ही काउंट होते हैं। एक तो भाई ये स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू बोल दिया जाए, यहाँ से आएगी डबल स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू कर रखा है, डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ से आएगी आपकी। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर लिया। स्मॉल कैप्स बहुत यूज होता है जनरल लाइफ में, जो फॉर्मेटिंग करते हैं उनको पता है इसका स्मॉल कैप्स का क्या यूज होता है। क्लिक करके सभी जो वर्ड हैं कैपिटल में हो जाएंगे, पर पहला जो कैरेक्टर्स होंगे वर्ड के वे, मैंने एक कमांड लिख के मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके सभी क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। और जो पहला कैरेक्टर है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होके आएगा, हल्का सा बड़ा। पहला कैरेक्टर क्या होगा हमारा, बड़ा होके आएगा हल्का, देखो बड़े जो कैरेक्टर होके आ रखे हैं इसको बोलते हैं कैप्स। ये आपकी कमांड में दी थी। और ऑल कैप्स भाई, ऑल कैप करने के बाद कुछ लिखते रहो, स्मॉल में लिखा ही नहीं जाएगा। मैं फॉर्मेटिंग गलत करके दूंगा आपको, बिल्कुल सबका ऑल कैप्स करके दे दूंगा, तो लगे रहे ना वहां पर, सर स्मॉल में लिखा गया, बहुत बार होता है। ऑल कैप्स करने के बाद आप जो इसमें लिखोगे कैपिटल में लिखा रहेगा। सेलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हो, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो भाई, या क्या कर सकते हो यहाँ पर हटा सकते हो डायरेक्ट, इतना कोई काम नहीं है। एक ऑप्शन और कर लो जो कि भी थोड़ा सा काम आ जाता है, हालांकि आपकी कमांड में नहीं है। मैंने टेक्स्ट लिखा, मुझे ये यहाँ तक लेके आना है, इसकी विड्थ, हाइट बढ़ाऊंगा तो विड्थ भी बढ़ती है, मैं चाहता हूँ हाइट ना बढ़े भाई, ओनली विड्थ बढ़ जाए, विड्थ
तो इसको बोलते हैं स्केल करना, इसको बोलते हैं स्केल। एडवांस में जाके क्या करो, करेक्टर स्केलिंग बोलते हैं, स्पेसिंग स्केल कर देंगे हम इसको। 200% करना, जितना परसेंट करना, यहाँ तक काफ़ी है बस आपके लिए। यहाँ तक इस जिन कमांड में बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखोगे भाई। आगे आ जाओ, इसके जस्ट आगे यहाँ पर क्या आपकी अलाइनमेंट, अब इस पे ध्यान देना, इस पे फोकस करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड्स है। ये सबको आता है भाई, सबको आता है, ये नहीं आता पर पैराग्राफ सेट करना नहीं आता, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसी में मैं डिटेल में चलता हूँ भाई। मैंने ये हटाया यहाँ पर, सबसे पहले ये दे रखे हैं बुलेट्स, सबको पता है, सेलेक्ट किया और बुलेट्स लग जाएंगे भाई, बुलेट्स लगा दिए, सिंपल बुलेट्स लग जाएंगे। बट कोई स्पेशल आपको बुलेट्स दिया गया, ये 4-5 ही तो आपके सामने है, कुछ स्पेशल बुलेट्स दिया गया, वो कहाँ से लाओगे? सीधा सा जाओ डिफाइन न्यू बुलेट्स में, और यहाँ पर क्या है, सिंबल, सिंबल में जाके आप बुलेट ढूंढ लो। अब बहुत बार मैंने बताया, जब भी सिंबल्स के साइन पे आते हो ना भाई, यहाँ पर है ना अलग मिलेगा आपको बहुत कंप्यूटर में, और ढूंढते रहोगे वो आपके जो इंडियन सिंबल्स वो मिलेंगे नहीं आपको, ढूंढते रहोगे वहाँ पर। तो आपको सबसे पहला ही क्या काम करना है, जब भी कोई सिंबल ढूंढने जाए ना, और मुझे अब के बाद नेक्स्ट किसी भी टेस्ट में बिना सिंबल लिखे यहाँ पर ढूंढता मिला, ठीक नहीं है उसके लिए भाई। किसी जब भी सिंबल की बात आएगी, आप यहाँ पर पहले सिंबल जरूर लिखेंगे, फिर आपको सारे इंडियन जो सिंबल आपको मिल जाएंगे भाई। अगर यहाँ पर सिंबल ही नहीं टाइप करें तो सिंबल कहाँ से मिलेंगे आपको? मिलेंगे ही नहीं। अलग फॉन्ट में यहाँ पर सेटर ढूंढते रहो सिंबल, सर सिंबल ही नहीं मिल रहे, कहाँ से मिलेंगे जब तक सिंबल आप सेलेक्ट नहीं करोगे? 10 वर्जन में तो अपने आप सिंबल लिखा हुआ आ जाता है इसके अंदर, नए वर्जन में नहीं आता, अलग अलग लैंग्वेज में सेट होते हैं। तो यहाँ पर सिंबल जरूर लिखेंगे सिंबल ढूंढने से पहले। कल ये परसों ये हर्ट की शेप, इनके ये शेप ही ना मिल रही थी आप लोगों को। सिंबल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना, स्पीड से करना। सिंबल जब भी सिंबल ढूंढेंगे पहले यहाँ सिंबल लिखो, फिर सिंबल ढूंढो भाई, आपको प्रॉपर सिंबल मिलेगा। क्लियर है? इससे आगे बढ़ेंगे, ये कर लोगे। इस पिक्चर करना बहुत रेयर केस है कि आएगा पिक्चर्स, पिक्चर भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, बहुत रेयर केस है। अगर आ भी जाए, मुझे दिल्ली लोगों का साइन लगाना सबके सामने लगा सकते हो भाई। ये मेरा शायद रो फाइल में मिल जाएगा मुझे, ये लगा सकते हो। बहुत ही रेयर केस है कभी पिक्चर आपको दिया जाएगा। पिक्चर भी लगाना हो तो यहाँ से पिक्चर का भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ से ज़्यादातर तो सिंबल ही आएगा भाई, सिंबल पे जाके स्पीड से लगाना सीखो इसको, स्पीड कमांड यूज करना सीखो इसकी। उसके बाद आओ, जैसे आप वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, मैंने तो सिंबल एक ही दे रखा, आप 3-4 यूज करके देखना स्पीड से अपने हिसाब से कोई भी। अब आ जाओ भाई नंबरिंग, ये भी बहुत अच्छा भाई। नंबरिंग के लिए मैं कुछ किस पे, हाँ ये देखो, ये जो आप कर रहे हो ना, ये है ना शॉर्टकट का साइंस था। देखो इसको मैं वहां पर बताऊं ज़्यादा बढ़िया, यहाँ तो सबका टाइम वेस्ट होना है। शॉर्टकट है, वो पिक्चर नहीं थी आपकी जो नहीं लग रहा था आपका। अब यहाँ पर आओ सीधा, यहाँ पर आ जाओ नंबर, मैंने लिख लिया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, मैंने 3 क्लास लिख ली भाई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ओके, सेलेक्ट करके तीनों लाइन है भाई, तीनों लाइन। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं गया नंबर पे, नंबर के बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर देखें, नंबर जो लगाना आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। सिंपल तो ये नंबर है भाई, प्री सेट पहले से फॉर्मेट दे रखा है, वो लगा सकते हो। यहाँ पर इसकी 2 प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखो। एक तो नंबरिंग स्टार्ट बिल्कुल 0 लेवल है, बहुत अच्छे से 0 लेवल भाई। 1 2 3 4, 3 से स्टार्ट करना, 4 से स्टार्ट करना आपको नंबरिंग, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये ओपन भाई जब होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लगे रहोगे ना, ओपन थोड़ा ना होगा। जब तक पहले कोई नंबर अप्लाई नहीं करोगे तो ओपन नहीं होगा। ये गलती आपने की है टेस्ट में, कल ये भी ऑब्जर्व किया है मैंने, जब मैं आपके पीछे घूम रहा था कि बच्चे क्लिक करें, क्लिक करे जा रहे हैं। अरे भाई पहले अप्लाई तो कर ले, जब भी तो क्लिक होगा उसके ऊपर, नहीं तो क्लिक ही नहीं होगा इसके ऊपर, है ना। ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली थी। क्लिक करते हो जाएगा भाई। होने के बाद यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो इसको। डिफाइन करने के बाद सेट नंबर वैल्यू, सेट नंबर वैल्यू, सेट नंबर वैल्यू भाई, सॉरी यहाँ से कर लोगे। उसके बाद भाई इसके आगे अगर कई बार जैसे हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अपने आप लिखा हुआ है कॉमन चीज, इसके सामने कॉमन चीज लगानी हो हमें आगे या पीछे इसके नंबर के, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर डिफाइन न्यू फॉर्मेट्स पे जाएंगे। यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर इसके सामने जो लगाना आप लगा सकते हो भाई। मुझे चाहिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आ जाए, ये कॉमन रहेगा सब चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर पॉइंट, मैंने पॉइंट का दिया था,
इसके पीछे भी लगाना, पीछे भी कॉमन रहेगा, लगा सकते हो। जैसे ओके करोगे यहाँ पर आ जाएगा। इससे भी डीप यहाँ पर जाएंगे, एक फॉर्मेटिंग शोर है जो आपको पता होना चाहिए। मुझे तो बोल्ड में चाहिए भाई, ये मुझे बोल्ड में चाहिए सर, बोल्ड में भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? क्लियर है? यहाँ तक कर लोगे बेस्ट है। इससे ऊपर भी इसमें बहुत कमांड है, वो तो फिर मैं एमएनसी लेवल हो जाता है वो। यहाँ तक करोगे बहुत बेस्ट आपके लिए, कम से कम यहाँ तक करो भाई। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर आ जाओ मैडम, ये क्वेश्चन पीपीटी में वहां लूंगा आपका। हम्म, क्या? अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन मैं लैब में लूंगा आप लोग का। प्लीज ये आप ना लिख के रखिए, मैं आपके लैब में लूंगा। देखिए आप देखिए अभी, ठीक है? जो क्वेश्चंस हैं भैया आप ना लैब से ले सकते हैं। आगे बढ़िए भाई, ठीक है? कर लोगे भी आप लोग, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? आगे देखो सुनो, अब इसके बाद मैंने हटा दिया। अब मल्टी लेवल सुनो, बहुत अच्छा ऑप्शन। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल में जाएंगे। मैं लिखा हुआ यहाँ पर, एक मेरे पास क्लास थी 10th, उसका मेरे पास थी क्लास 12th। ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है। मैंने इसमें लिखा भाई हिंदी और मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है? तीनों ही सब्जेक्ट मेरे पास 12th के अंदर अवेलेबल थे। यहाँ पर 12th के अंदर भी तीनों ही सब्जेक्ट अवेलेबल थे, ठीक है? इसके अंदर मुझे चैप्टर नंबर 1 अवेलेबल था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2। मुझे ये नंबरिंग फॉर्मेट्स में मुझे ये भी, इसमें भी मुझे हिंदी के नीचे अवेलेबल था, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने में मैं चाहता हूँ इसको मेन हेड, सब हेड और सबकी सब हेड में कन्वर्ट हो जाए। मैं मैनुअल कैसे करूँगा देखो, फिर मैं ऑटोमेटिक बताऊँगा। मैनुअल करना हो इसको मुझे क्या करना है, मेन हेड रखना है। मैनुअल बता रहा हूँ भी, पहले आपको कमांड वाइज करना है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मुझे चाहिए भी नंबर 1। उसके बाद जो ये हेडिंग्स हैं, ये ठीक है, ये हेडिंग चाहिए मुझे इसके नंबर 2 पे। यहाँ पर मैंने ये लिया, इसका सब हेड ले लिया। सब हेड लेने के बाद मुझे थोड़ा सा हटा के लिखना है, ये सारा इंटेंट से होता है। ये मैं आपको कमांड वाइज अभी बताऊंगा। आगे पीछे देखो, ये आगे होता है नंबरिंग के लिए, जो आगे आपने बुलेट्स लगाए हैं। पीछे होता है जो इसके पीछे आपने टेक्स्ट लिखा उसके लिए। अब ये भी सेट करना मुझे, यहाँ पर भी सेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिखा, ये लिख के यहाँ पर सेट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मैनुअल तो ऐसे ऊपर जो रूलर है, इंटेंट है उनसे आपका सेट हो जाएगा, ठीक है भाई? मुझे हेडिंग चाहिए, उसका फिर मुझे क्या चाहिए, सब हेडिंग चाहिए। आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, या मैं इसको बिल्कुल कर देता हूँ क्लियर, क्लियर ऑल कर दिया। क्लियर ऑल से आपके इंटेंट हट जाते हैं और साथ में नंबरिंग भी हट जाती है। यहाँ पर मैंने क्लियर ऑल करने के बाद मल्टी लेवल मुझे लगाना। मल्टी लेवल में क्या होता है, मुझे जो मेन ऐड रखना सिंपल रखो, सब ऐड के आगे टैब दबा दो। सब ऐड के आगे मैंने क्या दबा दिया, टैब। जो सब ऐड में रखने मुझे, मैंने उसको क्या दबा दिया, टैब। सबके सब ऐड करने हैं, उसके आगे 2 टैब, उसके आगे 2 टैब मैंने प्रेस किए हैं। प्रेस करने के बाद जो मेन ऐड रखने हैं उसको मैंने कोई टैब नहीं दिया। सब हेड बनाना मैंने क्या दिया, 1 टैब दिया। सबका सब हेड का बनाना मैंने क्या दिए हैं, 2 टैब दिए। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टी लेवल अपने आप सेंस कर जाएगा। ये कोई भी लगा दो, ये वाला लगा देता हूँ, अपने आप सेंस कर जाएगा। इसको मैनुअली कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ऐसे करोगे टाइम बचाएगा आपका भाई। जब बहुत सारे ऐसे दे रखे हो तो आप मल्टी लेवल का यूज कर सकते हो। डेटा ऐसा ही दिया जाएगा, जहाँ पर मल्टी लेवल यूज होगा तो जब भी कर सकते हो। डेटा आप सेंस करोगे और प्रैक्टिस से आएगा आपको भाई। आगे बढ़ो, जैसे इसमें है भाई लाइन स्पेसिंग। ये तगड़ा क्वेश्चन है अभी, जो कि आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं एक नई सीट ले लेता हूँ और इसमें इस कमांड का यूज करके एक मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अब सेलेक्ट करो भाई, इनके बीच में बाय डिफॉल्ट देखोगे तो भाई 1.5 लाइन आ रखी है। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग एक देखो, ये है सभी लाइन, और ये एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, ठीक है? पैराग्राफ है। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से लाइन की स्पेसिंग 1 का गैप, 1.5 का गैप, 1.5 2 का गैप, ये लाइनिंग गैप है हमारे, लाइनिंग गैप, ठीक है? और यहाँ पर मुझे
इससे भी आगे जाना, मुझे जाना है लाइन स्पेसिंग पे। यहाँ पर आपका पूरा पैराग्राफ का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग 1.5, डबल लाइन, 2 ही लाइन है। मैं चाहूँ भाई 1.22 लाइन स्पेसिंग चाहिए, मैनुअल चाहता हूँ। 1 लाइन स्पेसिंग पता है, 1.5 पता है, 2 है मैनुअली, वहाँ डायरेक्ट से हो जाएगा। मुझे 1.22 चाहिए स्पेसिंग। यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। लाइन में चाहिए मुझे मल्टीपल सेलेक्ट करना है, मुझे 1.2 चाहिए, 1.3 चाहिए, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हो। 1.2 चाहिए, 1.3 चाहिए, लाइन स्पेसिंग है, पीछे लिखा होगा 1.2 लाइन, 1.3 लाइन, 1.4 लाइन, 2 लाइन, 2.1 लाइन। अगर सेंटीमीटर में चाहिए, यहीं पर जाओगे लाइन स्पेसिंग, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, एग्जैक्ट और एटलीस्ट 2 वर्ड है भाई, दोनों ही सेंटीमीटर में वर्क, पॉइंट, सॉरी सेंटीमीटर बोला, पॉइंट, दोनों ही किसी में पॉइंट में वर्क करेंगे, पर दोनों में फर्क है भाई। एटलीस्ट, एटलीस्ट, और दूसरा मेरा क्या है, एग्जैक्ट। मैं पहले थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूँ उस पैराग्राफ का। साइज बड़ा किया मैंने। अब मैं गया यहाँ पर जाने के बाद मुझे 12 पॉइंट चाहिए, मैंने किया एटलीस्ट 12, एटलीस्ट मैंने क्या कर दिया, 12 साइज कर दिया और ओके कर दिया मैंने, 12 पॉइंट कर दिया। 12 पॉइंट आ गया। 12 पॉइंट आने के बाद एटलीस्ट करेंगे तो इंक्रीज करोगे ना इसको, साइज को। मैंने क्या एग्जैक्ट कर दिया शायद, एग्जैक्ट पे गलती से एग्जैक्ट हो गया मुझसे, क्योंकि ये एग्जैक्ट की फॉर्मेटिंग है जो मैं अभी आपके सामने आ गई। सेलेक्ट करके मैं गया लाइन स्पेसिंग्स, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एटलीस्ट, एटलीस्ट करके मैंने क्या कर दिया, 12 पॉइंट कर दिया। ये 12 पॉइंट पे आ गया। इससे क्या होगा, जब मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगा ना, इसके अकॉर्डिंग लाइन का गैप बढ़ेगा। पर मैं साइज कम करूंगा ना, एटलीस्ट 12 तो रहेगा ही रहेगा। 12 से ऊपर जाऊंगा मैं तो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग साइज को मैनेज करेगा। अगर 12 से नीचे जाऊंगा तो एटलीस्ट 12 से नीचे नहीं जाएगा। मैं करता हूं एग्जैक्ट, मैं करता हूं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या होगा, यहां पर गया मैं लाइन स्पेसिंग, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली 12 ही रहेगा। तो साइज बढ़ेगा, छोटा है तो ठीक है 12 के अंदर ही रहेगा। अगर से ऊपर जाता है तो इसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा साइज को, ये हाइड होने लग जाएगा। साइज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये जितना उतना उतना रहेगा। तो आप भाई वर्ड दे रखा साथ में, ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट का यूज करना आप लोगों को, एटलीस्ट का यूज करो। लाइनिंग का आएगा तो आपको पॉइंट में लाइन आ जाए, सीधा कहाँ जाके यहाँ से क्या करना, मल्टीपल लाइन डाल दो, खत्म। यहाँ पर निकली हुई, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको शो है, ये तो कर ही सकते हो, यहाँ से भी जाके हो सकता है। दूसरा भाई समझ में आ भी ये। अब आ जाओ पैराग्राफ स्पेसिंग, जो हमारा क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग बहुत ईजी है भाई, बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको बोला जाएगा अभी सेलेक्ट करो बिफोर या आफ्टर्स, आपको बोला जाए। पहले तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से भी तो करते हो आप स्पेसिंग, ये भी तो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। दोनों पेज लेआउट में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हो। बिफोर कितना चाहिए, आफ्टर कितना चाहिए, यहाँ पर स्पेसिंग होती है आपकी। मतलब सर जैसे मैं 3 लाइन लिख लेता हूँ भाई, 3 लाइन सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके सिंपल आप यूज करते हो, आफ्टर बिफोर आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे चाहिए बिफोर 6 चाहिए, आफ्टर 6 चाहिए, बट एक लाइन सेलेक्ट कर लोगे ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिफोर आफ्टर क्या चक्कर है। सबसे पहले एक नई फाइल ले लेता हूँ मैं, और मैं टेक्स्ट इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, सॉरी ये नहीं करता, सिंपल लाइन लेता हूँ 3, मतलब 3 पैराग्राफ हो गई हैं। सेलेक्ट करके मैं मिडल वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ जाके मैं करता हूँ स्पेसिंग। यहाँ जाने के बाद मुझे आफ्टर, आफ्टर से बिफोर करूंगा, ऊपर वाले ऊपर स्पेसिंग जाएगा, बिफोर करूंगा ऊपर से स्पेसिंग। बिफोर जो आप पैराग्राफ है, ऊपर वाले का गैप अप एंड डाउन करना तो बिफोर लगाना पड़ता है, नीचे वाले करोगे तो आफ्टर लगाना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ नहीं बोल रखा हो, पैराग्राफ दे रखा, एड करना आफ्टर वाले में लगा देना आप लोग को। बाय डिफॉल्ट किस में लगा देना, आफ्टर वाले में। फिर लगा दो, क्या दिक्कत है, लो 0 कर दिया मैंने।
फिर लगा ले। आपको बोला जाएगा कितना पैराग्राफ चाहिए मुझे, मुझे चाहिए सर 10 चाहिए, मुझे 20 चाहिए, यहाँ ऐड करके लगा दे भाई। ये रहा, यहाँ जाके लगा दे कितना आफ्टर में चाहिए मुझे, आफ्टर में चाहिए ना वर्ड दे रखो, आफ्टर में लगा दे, खत्म कर। कुछ भी ना बोल रखा हो पैराग्राफ में भाई कितना आफ्टर में लगा दो, आफ्टर में सब पे अप्लाई हो जाएगा। बिफोर या आफ्टर वर्ड दे रखा तो उसमें लगाइए, नहीं दे रखा सीधा आफ्टर में लिख दीजिए, वही पैराग्राफ आप पे अप्लाई हो जाएगा, स्पेस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इंटेंट। इंटेंट भाई, इंटेंट के लिए मैंने ऐसा कुछ पैराग्राफ लिखा। अब भाई जो ये पैराग्राफ है ना, एक ये फर्स्ट लाइन है, एक ये हैंडलिंग लाइन है। देखो यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ जाने के बाद गया मैं लाइनिंग में, लाइनिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये इंटेंट है भाई। क्या इंटेंट भाई, लेफ्ट साइड से इंटेंट, देखो ये होता है लेफ्ट इंटेंट, ये होता है आपका राइट इंटेंट। मुझे लेफ्ट साइड से इंटेंट इंक्रीज करना है तो पूरा ही पैराग्राफ पीछे जाएगा। ये लेफ्ट साइड जितना भी इंटेंट इंक्रीज करोगे पूरा पैराग्राफ आगे पीछे जा रहा है। बैक से भी ऐसे करोगे तो इंक्रीज करोगे तो आगे आएगा। पर मुझे पहली लाइन, फर्स्ट लाइन मुझे इंटेंट करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ पर जाने के बाद फर्स्ट लाइन, यहाँ पर है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन पे जाके मुझे कितना इंटेंट करना है, 1.1 सेंटीमीटर मुझे इंटेंट करना। ओके कर दीजिए भाई, 1 सेंटीमीटर आ गया। मुझे फर्स्ट लाइन नहीं करना, मुझे रेस्ट लाइन करनी है इंटेंट। तो यहाँ से ऑप्शन पे जाइए, यहाँ जाने के बाद फर्स्ट लाइन को मैंने कर दिया नॉन, और मैंने क्या कर दिया हैंगिंग। हैंगिंग चाहिए मुझे 2, ले भाई, बिल्कुल सिंपल है। पर आप इस लेवल तक कभी गए नहीं हो। पैराग्राफ तो दे रखा आपको हैंडल करने के लिए, क्या ये पैराग्राफ में नहीं आता? और क्या पॉइंट के साथ कमांड नहीं आनी चाहिए? कौन कहेगा एक क्लिक कर दो, 2 क्लिक कर दो? पॉइंट देंगे साथ में सीधा, 2 पॉइंट पे करो, 1 पॉइंट पे करो, क्लियर कमांड देंगे जिससे वे चेक भी तो कर पाएंगे। अगर मैं खुद ही टेस्ट बना रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या आएगा भाई, ऐसी कमांड दूंगा जिससे मैं चेक कर पाऊँ क्लियर ओके है नोट ओके है, लुक से नहीं पहचान पाऊँ मैं। तो क्लियर कमांड आएगी तो ऐसे आएगी कमांड भाई। तो मेरे हिसाब से पैराग्राफ स्पेसिंग्स और लाइन स्पेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली कर लोगे। इस पॉइंट पे थोड़ा सा हाथ जमाओगे सभी बैठ के भाई। और नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दूंगा ना, वेस्ट नहीं करना है। सर MS वर्ड आता था पर उसमें क्या 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नहीं चाहिए मुझे। ये पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग में एक छोटा सा भी आपका नहीं नंबर जाना चाहिए भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी पढ़ो। उसके बाद भाई ये क्या है आपका, मैंने एक बार दोबारा फिर लिखा एंड एंटर प्रेस किया। यहाँ पर सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ भाई बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड कलर देखो, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा। ओके, ये क्लिक करूंगा, मुझे हेड बनाना होता है ना, बैकग्राउंड कलर जैसे बुक किताबों में आया करते थे, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। एक हाईलाइटर भी कुछ इस टाइप का है। हाईलाइटर और इसमें फ़र्क क्या है, ये तो पूरी लाइन पे डालेगा भाई। हाईलाइटर क्या करेगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे ही डालता है, सिलेक्शन देख हाईलाइट करेगा सिलेक्शन को। और मैं यहाँ से डालूंगा पूरी रो पे डालेगा वो कलर, ओनली हाफ पे डालेगा। क्लियर है? पूरे पे आ रखा तो मान लीजिए पूरे पे आ रखा, पूरे पे बैकग्राउंड में मैंने कलर डाल रखा है, तो देन किसका हाईलाइटर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, थीम कलर का यूज होगा भाई। बैकग्राउंड में पूरी लाइन के अंदर जाएगा कलर, ये सेंस रखना। आगे बढ़िए, उसके बाद भाई इंटेंट वहीं से कर लोगे, इंक्रीज डिक्रीज बात एक ही है। ये शॉर्ट है भाई, ये आपका टेबल पे चलेगा। ये बहुत कमाल का ऑप्शन है, शो राइड। और आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, शो राइड क्या कमाल का सर, है ना भाई। लो, मैंने आपकी फॉर्मेटिंग बिगाड़ दी बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपकी फॉर्मेटिंग बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, सिंपल, ये मैंने फॉर्मेटिंग बिगाड़ दी, ये आमने सामने ला दिया मैंने, है ना। अब इस पे या मैं यहाँ पर कर्सर रख के ये फॉर्मेटिंग बिगाड़ रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर ए लिख दिया और लास्ट में स्पेस प्रेस कर करके मैं प्रेस कर करके लास्ट में लिख दिया मैंने, बीच में लिख देता हूँ। ये सब मैं कर दूंगा, करते भी बहुत सारे यूट्यूब में देखा मैं क्या कर रही है। सबसे पहले आप जब इसको देखोगे आपको क्या पता यहाँ पर स्पेस प्रेस कर रखा है, टैप कर रखा है, क्या पता आपको। और जब आप यहाँ पर इसको यहाँ पर मान लीजिए मैं पॉइंट लगा देता हूँ और लेफ्ट अलाइनमेंट करते रहो, और मैं इसको कर देता हूँ हाइड, लो इसको कर दिया वाइट। सिंपल वैसे बता रहा हूँ, ये इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आनी। तुम्हें क्या पता, ये इसके सामने Ctrl+L करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, होगा ही नहीं। समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूँ।
आपको सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में किस में कहाँ क्या लगा रखा है, जो हिडन होता है ना, हिडन जो कमांड है, स्पेस हो गया, टैब हो गया, ये सब हिडन है, इसको शो कर दोगे। जहां जहां पर ये साइन आ रखा है, इसका मतलब यहाँ पर एंटर प्रेस कर रखा है, यहाँ एंटर प्रेस हो रखा है। जहां पर डॉट डॉट आ रखी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रखा है, ये स्पेस है, स्पेस है, ठीक है। और जहां जहां पर मैंने टैब दबाया, टैब के ऑप्शन आ जाएंगे। ये तीन भी आपको पता चल जाए ना, इजी रहेगा। भाई इसको मुझे लेफ्ट करना है, रे भाई स्पेस लगा रखा, सेलेक्ट करके क्या कर दो, डिलीट कर दो, हो गया लेफ्ट। लो क्या था इसमें, इसको मुझे एक साथ लेके आना, मुझे पता है इसके बीच में क्या स्पेस है, सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो। अब इसमें बताओ क्लियर फॉर्मेटिंग क्या ही कर लेगा, करता रहा क्लियर फॉर्मेटिंग, आगे थोड़ा ना आ जाएगा ये। सर क्लियर फॉर्मेटिंग तो से तो नहीं आया, आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड गलत है। भाई आपको सेंस करना नहीं आता डॉक्यूमेंट को, मेरी कमांड गलत नहीं है, ये एमएस वर्ड वालों की उनकी होगी, मेरी नहीं है ये, है ना। समझ में आ भी, सबसे पहले देख लो स्पेस कहाँ दे रखा है। आप बहुत सारे टेस्ट में एक बार क्लिक करके देख लो, तुरंत पता चल जाएगा क्या गलती है इसमें, क्या नहीं है, कैसे क्यों नहीं हो रहा। आप यहाँ लगाते रहो सर लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं हो रहा, अरे भाई देख तो ले, इसमें स्पेस दबा रखा है, क्या कर रखा है, 1 मिनट से पहले पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट के बारे में आपको। बहुत कमाल की चीज़ है ये, समझ में आ। जब आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करते, जीरो फॉर्मेटिंग करते हो, इसका ऑप्शन का यूज रखना। आगे बढ़ो भाई। हाँ डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, नहीं तो डिलीट, बैक स्पेस दबा 2 बार, जैसे टैब दबा रखे मैंने यहाँ पर 2 बार टैब दबाया, ठीक है, बैक स्पेस का यूज करो। और एक चीज और सीख लो भाई, यहाँ मेरा कर्सर रखा है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, कर्सर और डिलीट में फर्क सीखो। यहाँ पर कर्सर रखा है, यहाँ पर कर्सर रखा है, मुझे इस लाइन को ऊपर लेके जाना है, मैं क्या दबाऊंगा, बैक स्पेस। अगर मैं यहाँ पर मेरा कर्सर है और मुझे नीचे वाले डॉक्यूमेंट को ऊपर लेके आना है, मैं बैक स्पेस ना क्या दबाऊंगा, डिलीट, क्या दबाऊंगा, डिलीट। क्यों भाई, यहाँ पर मैंने बीच में कर्सर रखा, आगे से डेटा हटाना तो क्या प्रेस होगा, बैक स्पेस। पीछे से डिलीट करना मुझे क्या दबाता हूँ मैं, डिलीट। अगर कोई भी मुझे करेक्टर हटाना पीछे से तो मैं क्या प्रेस करूंगा, डिलीट। आगे से हटाना तो क्या प्रेस करूंगा मैं, बैक स्पेस। जब लाइनिंग हटाता हूं तो भाई ये लाइनिंग ही हटाने आती बच्चों को, या तो भाई स्पेस है सीधा सेलेक्ट करके क्या कर दो, डिलीट कर दो ना, खत्म ना, डिलीट कर दो, या बैक स्पेस या डिलीट का यूज करो। फॉर्मेटिंग तो चुटकियों में जीरो हो जाएगी, है क्या फॉर्मेटिंग में, कितनी कर रखी हो तुरंत जीरो होकर खड़ी हो जाएगी आपके सामने। पर आपको पता होना चाहिए कैसे की जाएगी। जो बंदा इसमें काम करता है, फॉर्मेट बनाता है, क्वेश्चन पेपर बनाता है, ये चीज़ें बहुत इजीली उसको पता होगा। आगे यहाँ पर कुछ भाई ये है आपका बॉर्डर है, लगा लोगे भाई, इस पर तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत ही नहीं, एक्शन में बहुत सीख के आ चुके हैं इसके लिए। आगे आ जाओ, यहाँ पर कुछ बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, बने बनाए क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं, जो पहले से बने बनाए स्टाइल है, जो अप्लाई करोगे वही हेड 1 हेड 2 बोल सकते हैं भाई, हेड 3 अप्लाई करो, नो स्पेसिंग वाला अप्लाई करो, कमांड दी जा सकती है स्टाइल्स के अंदर। आपका नो कमांड अप्लाई कर दो, सेलेक्ट करके पहले क्या कर दो, नो कमांड कर दो, सब कुछ क्लियर कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, फाइंड, ढूंढना आता होगा वर्ड, रिप्लेस चेंज करना आता होगा, है ना, सेलेक्ट ऑल ये मैं बताऊंगा। फाइंड रिप्लेस आता सभी को, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा भाई, कंट्रोल+A, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आ गया आपका वो समस्या जो कि आपके सामने बार बार आ रही थी, मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ पिक्चर, और पिक्चर को ऐड करके मैं इसको, हाँ एक वर्ड दे रखा होगा कुछ, अलाइन एज टेक्स्ट, अलाइन, है ना, उसमें डिफरेंस नहीं पता चला होगा आप लोगों को। अरे भाई टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने को बोलते हैं अलाइन, ये रे अलाइनमेंट। और ये पिक्चर इमेज को अलाइन करने को तो कुछ बोलेंगे वे, आज लग ये तुम्हें डिफरेंस नहीं पता होगा। और बहुत सारे यूट्यूबर बने पड़े हैं फॉर्मेटिंग वाले, उनको ये डिफरेंस नहीं पता होगा, पूछ लेना किसी से, लगे पड़े हैं बस बेफालतू में। ऐसे ऐसे जिनको खुद फॉर्मेटिंग का जीरो पता है पर सिखा रहे हैं फॉर्मेटिंग, अरे भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, ये जो अलाइन करते हैं, मैं अलाइन कर देता हूँ इसको, मैं बैक साइड में लेके चला जाता हूँ, बिहाइंड, बिहाइंड करके कई बार आपसे सिलेक्ट नहीं हो पाएगा ये, लगे रहना। कई बार ऐसी फॉर्मेटिंग हो जाती है इस पर आपको सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, इसको क्लिक कर लोगे, कई बार क्लिक का भी रास्ता नहीं मिलेगा आपको, लगे रहो, सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा ये। रास्ता मिल गया तो सिलेक्ट हो गया, और टेक्स्ट बिल्कुल ही मैं टेक्स्ट के नीचे दाब दूं ना इसको, बिहाइंड कर दूं टेक्स्ट, लगे रहो, सिलेक्ट ही नहीं होगा, है ना। और फिर वहां पर उससे बोलना बुला के, सर कंप्यूटर खराब है तुम्हारा, है ना, माँ हमारा तो होता है सिलेक्ट, वाह बे वाह। यहाँ पर जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड दे रखी स्पेशल, इसी काम के लिए है, हो गया सिलेक्ट। हम्म, लो मैं तो करके दूंगा भाई, आपको कमांड आना चाहिए।
हाँ मैंने बताया, दिख रहा तो होगा, दिख रहा तो क्लिक करते सिलेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल नीचे दाब दिया, दिखेगा ही नहीं, करते रहो क्लिक। बिल्कुल दे सकते, बहुत सारे ऑप्शन है। अरे जब तुम्हें एमएस वर्ड ने बता रखा ले भाई इससे कर ले, क्यों अपनी एडजस्टमेंट लगा पड़ा है इसमें, स्पेस दे दे, फिर हटाइए स्पेस को। 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड का ऑप्शन सही है। ये जाके सीधा ऊपर ले जाओ जहाँ ले जाना आप लोगों को। दूसरा भाई ये पैनल से ये रहा ना भाई, यहाँ पर ये पैनल ये रहा, पैनल खुलते सारी शेप्स और इमेज इसमें आ जाएंगी, क्लिक करते सिलेक्ट हो जाएगा। ये बेवकूफ नहीं है एमएस वर्ड वाले जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे नहीं दिया उन्होंने, कुछ काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम के। अब तुम फॉर्मेटिंग करने बैठे हो तो अब पता चल रहा है तुम्हें क्यों काम के हैं, पहले नहीं पता, पहले तो एम ही लगते थे क्या ऑप्शन, कुछ भी नहीं है। अब काम करे पता चल रहा है इसकी अहमियत क्या है, क्लिक करते हो जाएगा। अभी आज जो जल्दी आओ, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। एक भाई ये वाले ऑप्शन सीख लो जल्दी से। कट कॉपी पेस्ट सबको आता है सर, बिल्कुल आता होगा भाई, बिल्कुल आता है, जानता हूँ को बहुत कुछ आता है ना, सीखना सीख लो। बट भाई कलर डाल दिया मैंने इस पर, ठीक है। यही फॉर्मेटिंग से मुझे अप्लाई करनी है तो फॉर्मेट प्रिंटर होता है भाई, और जहाँ अप्लाई करना वहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट अब हो जाए यूज करना भी, काफ़ी बार आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए भाई बहुत बार आपको ये लिख दिया मैंने क्लास 1, ठीक है, क्लास 2, क्लास 3, इस पे मैंने नंबर फॉर्मेटिंग लगा रखी है। फॉर्मेटिंग मुझे नीचे अप्लाई करनी है स्पीड से। कई बार आप देखो नीचे अप्लाई करोगे 2 से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ पर कसरो कुछ नहीं करना, फॉर्मेट पेंटर उठाओ और जहाँ जहाँ ड्रैग करोगे वही फॉर्मेटिंग नीचे अप्लाई कर देगा स्पीड से। इसकी शॉर्टकी का ज़्यादा यूज करना भाई, कंट्रोल जो इसके ना देखो, कंट्रोल शिफ्ट सी, क्योंकि ये ना बार बार आपको एक कमांड पे आपने अप्लाई कर दिया, फिर दूसरी पे अप्लाई करने क्लिक करके आपने कॉपी किया, इसका फॉर्मेट उठा लेगा, मतलब जो इसके ऊपर स्टाइल लगा हुआ ना उसको कॉपी कर लेता है, और जहां अप्लाई करना अप्लाई कर दो, फिर दोबारा अप्लाई करने के लिए फिर उठाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं इसकी कंट्रोल शिफ्ट सी, और जहां जहां लगाना कंट्रोल शिफ्ट वी। कमांड के थ्रू उसको ज़्यादा लगना, बहुत स्पीड से होगा उसका काम। जैसे सिंगल 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 लगे रहोगे बहुत टाइम लगेगा। एक बार कॉपी मारा, नीचे कमांड जहां लगाने लगा दो, तुरंत हो जाएगा। अब आ जाओ भी यहाँ पर सिलेक्ट करके, अब क्लियर फॉर्मेटिंग तो आपका एक कलर वलर सब कुछ हटा देगा। बहुत सारी ऐसी कमांड होती है जो हटेंगी नहीं आपसे, जैसे मैंने कल ही दिखाया था आपको, उसमें मैंने हाइपर लिंक वगैरह लगा रखे थे, है ना, हाइपर लिंक वगैरह लगे हुए थे, वो हटेंगे नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग से थोड़ा ना हटते हैं चीज़ें, ये तो फॉर्मेट को हटाएगा, कमांड को थोड़ा ना हटाएगा। सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्या कर रहे हो, नहीं हट रहा सर, बिकॉज कमांड को नहीं हटाता है, किसको हटाता है, फॉर्मेटिंग्स को। अब जब कॉपी करने जाओगे, कॉपी पेस्ट सबको पता है, बस ये सीख लो। कॉपी किया और इसी को यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट करना है मुझे। एक तो सिंपल क्या अभी सेम उठाएगा, कॉपी जो कॉपी किया है उसी को मैं सेम पेस्ट कर दूं यहाँ पर, सिंपल विद फॉर्मेटिंग आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये सीख लो, विदाउट फॉर्मेटिंग, उठा के कॉपी फॉर्मेटिंग उठा दो। जो भी कमांड हटानी हो सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर दो, ये कर दो, और जो फॉर्मेटिंग कमांड हटानी हो यहाँ से हटा दो भाई, सब कुछ हो जाएगा। हाँ पहले ये हटा लेना क्योंकि ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको पहले क्या कर दो, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग हटाने के बाद हमेशा ऐसे हटाते हैं हम जो प्रोफेशनल बंदे हैं, और जीरो करते हैं, नेट से कॉपी पेस्ट करके लाए हैं कुछ भी डेटा। हमारा तरीका यही है, पहला मैं मारूंगा इसको फॉर्मेटिंग, दूसरा क्या करूंगा मैं इसको करूंगा कॉपी, कॉपी करके इसको क्या कर दूंगा पेस्ट, जीरो हो गया हमारे लिए। नेट से कॉपी करना भी इजी नहीं होता, इतनी सारी कमांड उठ के आएगी इसके साथ, ऐसे जीरो करते हैं हम लाके 1-2 क्लिक में ही, ये हो गया जीरो। अब इसके ऊपर जो ग्राउंड बनाना आप बना लीजिए, सब कुछ हो जाएगा अभी। तो ये थी एमएस वर्ड की होम मेन्यू की फॉर्मेटिंग, जो कि यहाँ से क्लिक से कुछ नहीं होना। आप लैब में जो प्रोजेक्ट दिया है ना, विद इन टाइम पूरा करो इसको स्पीड से, इसको पूरा कर लो, फॉर्मेटिंग में हाथ जम जाएगा, और टेस्टों से मैं बिल्कुल आपको दिखाई दूंगा। क्लियर है भाई? थैंक यू।